मैं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सख्त निर्णय के भी थे। उन्होंने भी कुछ ऐसा कार्य किया और जैसे अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु संपन्न बने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण का काम इतनी बारीकी से किया कि अमेरिका जान नहीं पाया। और हमारा देश परमाणु संपन्न देश बन गया। उसके बाद उनके समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने तो इतिहास रच दिया। अपने शासनकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया जो असंभव था। जैसे मंदिर मुद्दा था हमारे देश में, मंदिर अयोध्या में मंदिर बन नहीं रहा था, तमाम अड़चने थी, कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट का निर्णय हुआ। उसके अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहल किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सहयोग किया जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे माननीय श्री आदित्य योगी जी ने पूरा विधिवत मंदिर की स्थापना के लिए प्रयास किया और मोदी जी और योगी जी ने मिलकर मंदिर को एक ऐसे इतना शानदार मंदिर के बनाए लोग कि आज पूरा विश्व देख रहा है। तो मंदिर मुद्दा मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। तीन तलाक था। मुस्लिम बहनों के लिए ये बहुत ही गलत निर्णय था। उनके मजहब का ये नियम चलता था, जिस औरत को चाहे अपने तलाक 3 बार कहकर छोड़ देते थे। मोदी जी ने कानून बनाया कि तुम जैसे हिंदू की महिला को हिंदू पुरुष छोड़ नहीं सकता, उस तरह तुम भी मुस्लिम महिलाओं को ऐसे छोड़ नहीं सकते। उसके लिए कानून बनाया उन्होंने। आगे इतना सख्त कानून बनाया, अब पूरे तरह प्रभावशाली बनाया, प्रभाव में आ गया। आज भी हमारी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम माँ बहनें मोदी जी का आभार व्यक्त करती हैं और कहते हैं कि बाहर प्रधानमंत्री। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। उसमें धारा 370 में ये व्यवस्था थी कि मुस्लिम भाइयों के लिए अलग व्यवस्था थी। वहाँ समानता का अधिकार वहाँ नहीं था पाकिस्तान, वहाँ पर कश्मीर में। और वहाँ के लिए अलग व्यवस्था उनकी, भैया वो ज़मीन खरीदेंगे तो वही, मकान बनाएंगे तो वहीं के लोग, वहीं के मुसलमान। एक नंबर की सारी व्यवस्था उनको दी जाती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये नहीं हो सकता, सारे लोग एक बराबर हैं।
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कश्मीर में मकान बना सकते, रह सकते हैं। उन्होंने 3 तलाक, अरे धारा 370 ख़त्म किया। बहुत ऐसा निर्णय मोदी जी ने किया। अभी हाल में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर में हमारे लोगों के साथ जाति पूछकर, धर्म पूछकर उनको गोलियों से भून डाला और ये भी कहा, एक को छोड़ दिया और कहा कि मोदी जी को बता देना जाकर। तो मोदी जी, ठीक है, जो समय बीत गया उसके बाद मोदी जी ने उसका जवाब दिया। हमारे देश के महान सैनिकों ने एयर स्ट्राइक कर दिया और खुलेआम जाकर उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों के जितने भी उनके अड्डे थे उनको भारी क्षत पहुंचाया, एकदम ध्वस्त कर दिया। जितने आतंकवादी जितने थे, जो नामी आतंकवादी थे, जो हमारे देश में हमेशा आतंक फैलाते थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया। वो मर गए बेचारे, सबको मार दिए गए। और अभी अभी हम लोग के साथ पाकिस्तान कुछ गलत निर्णय लिया। उसका जवाब मोदी जी ने वो दिया कि समझ में आ गया उसके। इसमें अमेरिका की चाल कुछ रही, जो हमारे मोदी जी, वो तो बहुत समझते हैं, सबको समझते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा चाल किया हम लोग के साथ और पाकिस्तान का साथ देने लगा। माननीय मोदी जी ने उनको वो जवाब दिया कि उनके समझ में आ गया है कि मोदी जी से कोई पंगा नहीं ले सकता। मोदी जी ने सैन्य शक्ति को इतना बांध दिया है कि मोदी जी तो कोई जवाब नहीं इसका। उन्हें सैनिकों को इतना प्रशिक्षण दे दिया है, इतनी मिसाइलें बन गई हैं कि आज इंडिया हमारा सुरक्षित है। तुर्की ने थोड़ा गड़बड़ किया, पाकिस्तान का साथ दिया, उसको जवाब दे दिया गया कि वो भूखों मरने लगा। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का जवाब विश्व में नहीं है। आज हमारा देश माननीय मोदी जी के वजह से अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर है। हम कितना आगे जा रहे हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। उन्होंने ये सपना देखा है, एक टारगेट में उनके है कि 2047 तक मेरा भारत ऐसा शक्तिशाली देश बन जाएगा हर तरीके से, जिस पर कोई देश आंख नहीं उठा सकता। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि भगवान उनको शक्ति और दिमाग इतना दें कि देश की बागडोर को जब तक जिंदा रहें तब तक संभालें। हमारा देश उनके समय में सुरक्षित है और सारा हम सब लोग सुरक्षित हैं। थैंक यू, धन्यवाद।